नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत और मैं हूं मुशफिक खान। आज बात देश के सबसे बड़े सूबे यानी यूपी की। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी हर हाल में अपनी सत्ता को बचाए रखने की कवायद में जुट गई है, जिसके लिए दिल्ली से लखनऊ तक सियासी कसरत तेज हो गई है। यानी कैबिनेट से लेकर संगठन तक बदलाव हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनावी साल में क्या योगी सरकार के कैबिनेट का विस्तार या किसी तरह का बदलाव का कदम उठाया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। पहले नोएडा में सीएम आए तो दिल्ली में गोपनीय मीटिंग हुई। फिर संगठन की बात रखने के लिए सुनील बंसल को बुलाया गया। सरकार में क्या खटपट है इसके लिए केशव मौर्य को बुलाया गया। फिर राजनाथ सिंह के नाम की एंट्री हुई कि वो यूपी आ रहे हैं। और इधर पीएम मोदी के खास अरविंद शर्मा लगातार योगी को इग्नोर कर रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश का कार्यक्रम रद्द कर राज्यपाल आनंदीबेन यूपी पहुंच गई। तो क्या यूपी में राजनाथ सिंह की दोबारा एंट्री होने वाली है? दिल्ली में हो रही मीटिंग का क्या नतीजा निकला? अगर राजनाथ सिंह यूपी आ रहे तो फिर दिल्ली कौन जाएगा? ये वो सवाल है जो शायद अभी भविष्य के भंवर में, लेकिन कुछ तस्वीरें साफ होने लगी। संकेत साफ है कि स्वतंत्र देव सिंह की कुर्सी जाने के आसार सबसे ज्यादा है और केशव प्रसाद मौर्य फिर से अपने पुराने अवतार में लौट सकते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार से ज्यादा पार्टी की जरूरत है। मोदी के खास अधिकारी अरविंद शर्मा को योगी सरकार में एक बहुत बड़ा हिस्सा दिए जाने का संकेत भी दिखाई देने लगा है। अब सवाल उठता है कि अगर अरविंद शर्मा सरकार में किसी बड़े पद पर आते हैं तो फिर योगी और अरविंद के बीच कैसा रिश्ता होगा। ये बात तो साफ है कि अरविंद को पीएम मोदी ने ही यूपी में भेजा है और पीएम मोदी को ही अरविंद डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। उनके लिए योगी मुख्यमंत्री हैं ऐसा नहीं देखा गया। इसके कुछ तथ्य उनके ट्विटर पे पड़े हैं जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ये अरविंद शर्मा का ट्विटर है और कुछ ट्वीट्स को आप ध्यान से देखिए। नीचे टैगलाइन अगर आप देखें तो उन्होंने पीएम मोदी, आरएसएस, जेपी नड्डा, अमित शाह इन लोगों को ट्वीट किया है, लेकिन आपको इस ट्विटर में योगी को टैग करने वाली लाइन दिखाई नहीं देगी। सीधे पीएम को टैग है या फिर आरएसएस या फिर जेपी नड्डा ही दिखाई पड़ते हैं। तो इसका इशारा क्या है? तो क्या यूपी में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? अरविंद शर्मा के खामोशी से किए गए काम क्या किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं? इतना तो साफ है कि इस बार मंत्रियों से ज्यादा बीजेपी आलाकमान की नजर बड़े चेहरों पर है। इसके लिए भी कुछ कारण है, वो भी आप समझिए। कैसे, क्या और कब मीटिंग हुई, कैसे सभी नेताओं को बारी बारी से बुलाया गया और सबकी दर्द को सुना गया। सूत्र कहते हैं कि सीएम योगी 16 मई को नोएडा आए थे, तब उनकी मुलाकात बीजेपी आलाकमान से हुई, लेकिन ये बात बहुत गोपनीय रखी गई। पहले सीएम योगी को नोएडा के बहाने मीटिंग के लिए बुलाना, फिर इसके बाद बीजेपी संगठन की बैठक होती है और सुनील बंसल को बुलाया गया। फिर बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को बुलाती है और उनसे बैठक में बहुत गंभीर बात होती है। अरविंद शर्मा को पीएम से सीधे डायरेक्शन मिलती है। तो फिर ये कहानी क्या कहती? अब राजनाथ सिंह भी चर्चा में। राजनाथ हमेशा हार्डकोर पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे, लेकिन जब से उन्हें रक्षा मंत्री का पद दिया गया तब से वो थोड़ा साइड लाइन की राजनीति में। ऐसे में बीजेपी राजनाथ के कैडर के साथ पार्टी को मजबूत कर सकती है और राजनाथ किसानों को मना सकते हैं, जो काम योगी शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तो तय है कि यूपी में बड़े बदलाव होने के आसार पूरे दिखाई दे रहे हैं और यूपी में जो बदलाव होगा उसमें कुछ बड़े नेताओं की कुर्सी जाने वाली है, कुछ नेताओं की कुर्सी नए पद के साथ सजने वाली है। क्योंकि कोरोना महामारी में योगी सरकार से लोग काफी असंतोष हैं और पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी की चिंता अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ गई है। ऐसे में चुनावी साल होने के कारण बीजेपी सरकार में कुछ नए लोगों को शामिल कर प्रदेश के सियासी समीकरण को साधने का दांव चल सकती है। मुशफिक खान, न्यूज़ 14 भारत।